हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर्स थर्मल फिजिक्स एमसीक्यू नंबर 18। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लिया है देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो 2-3 मिनट एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। 2-3 मिनट से ज़्यादा इसको देना भी नहीं चाहिए। In a special quasi-static process, an ideal monoatomic gas is supplied heat in such a way that its volume increases as frequency of collision of its atoms on unit area of the walls of the container remains constant. What is the molar heat capacity of the gas? एक ऐसा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस का जिसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज गिवन बाय 1/√2 v पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ पे v क्या है? v है हमारा मीन स्पीड, d क्या है? मॉलिकुलर डायमीटर और n है नंबर डेंसिटी। n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, n/v। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे आप पता है कि v विच इज़ √8 RT/πm में जो t है दैट मतलब v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है, तो v को मैंने प्रोपोर्शनल टू √t कर दिया। अब मॉलिकुलर डायमीटर तो बदलने वाला है नहीं, वॉल्यूम बदल रहा है और शायद ये भी बदल रहा होगा और ऐसे बदल रहा होगा कि ओवरऑल ये वैल्यू कांस्टेंट रह रहा होगा। तो हमें यहाँ से मिल गया कि v/√t जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स t/v² विल बी कांस्टेंट। तो ये t/v² कांस्टेंट है। यहाँ से हमें मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको आप मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह देते हैं, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ से dq = du + dw। dq यानी स्मॉल हीट ट्रांसफर्ड फॉर स्मॉल स्टेट चेंज, NC/dt लिख सकते हैं, NCV/dt, PdV लिख सकते हैं। C को इधर रहने दिया, जो हमें निकालना है NDT से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे CV बचा, यहाँ पे PdV/NDT बचा। अब यहाँ से और यहाँ से हमें कुछ करना होगा। तो जब मैं इसको लिखूँगा, यहाँ देखो बस अभी, जब मैं इसको लिखूँगा PdV/NDT, तो P/N, PV = NRT से P/N को मैं लिख सकता हूँ RT/V। P/N हो गया यहाँ पे, और साथ में बचा dV/dt, टेम्परेचर, dV/dt। अब ये dV/dt मैं यहाँ से ला सकता हूँ। मैं T को लिख सकता हूँ कांस्टेंट इनटू v², सो डिफ्रेंशिएटिंग इट dt विल बी 2v dV इंटू C। तो dV/dt निकाल लेते हैं यहाँ से, तो dV/dt विल बी 1/2CV। उसको यहाँ रख दिया 1/2CV। तो RT/V और ये 1/2CV, तो RT/2CV²। तो अब यहाँ पे देखो CV² को मैं लिख सकता हूँ T, तो इसको जैसे ही मैं T लिखूँगा ये कट जाएगा, बचेगा R/2। तो ये मिल गया आपको R/2। तो C क्या हो जाएगा? 3R/2 + R/2, दैट इज C = 2R। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ बताया था कि फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दैट मीन्स अ प्रोसेस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर n = कांस्टेंट। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है, n यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, कोई नंबर है। किसी भी आइडियल गैस के प्रोसेस को अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम लिख सकते हैं CV + R/n-1। CV आप ऑलरेडी जानते हैं, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास जो प्रोसेस है वो है Tv⁻² - 2 C। तो Tv⁻² - 2 C को Tv⁻n-1 से कंपेयर करेंगे तो n-1 का वैल्यू आ जाएगा -2, तो n का वैल्यू आ जाएगा -1। उसको यहाँ पुट करेंगे तो -1 ये +1 और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो C विल बी CV + R/2। CV हमारा कितना होगा आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए? फॉर आइडियल मोनोटॉमिक गैस CV इज 3R/2, सो 3R/2 प्लस दिस टर्म विल बिकम R/2, सो यू विल गेट 2R। तो थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे, लेकिन हमें ये भी समझ आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमेशा हम किसी प्रोसेस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें ये ज़रूरी नहीं है, या सारे प्रोसेस ही ऐसे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में जो हीट कैपेसिटी होगा वो हमें जनरल प्रोसेस से ही निकालना होगा। एनीवे,
So this is all about the question. Thanks for watching.